सभी छोटे बड़िया ने यानी शाना ने बानर भाइया ने ताऊ और ताइया ने लोग और लुगाइया ने मेरी हाथ जोड़ कर ने राम राम। आज मैं आपने फिर एक इसी सथुरी कहानी सुनाऊंगा ठेठ हरियाणवी जो आपने शायद ही सुनी हो। और हमने भी यह कहानी अपने गुरुजियां तक पर सुनी थी और कहानी की बहुत गजब की कहानी है जिसमें आपने जानकारी भी मिलेगी, आपकी सूझबूझ भी मिलेगी, आपने अपनी बुद्धि का चातुर्य वो भी देखने को मिलेगा। और कहानी का नाम है चातर बुढ़िया या शैणी बुढ़िया, अपन दोनों कह सकते हैं। एक बार राजा भोज जो अपने टाइम का बहुत ही सूझबूझ वाला ज्ञानी और विद्वान लोगों का आदर करने वाला राजा था और उसका कवि महाकवि राज्य कवि माघ बड़ा ही प्रसिद्ध था। ज्ञान में, बुद्धि में और चतुराई में उसका भी डंका दूर दूर तक बाजा था। राजा और उसका कवि बैठे बातचीत करने लग रहे थे। एक दिन सोची चल न रहे, बोलिया राजा चल भाई माघ कवि महाराज चलो थोड़ा नगर में घूम के आवांगे। बोली जी चलो महाराज। और दोनों नगर में घूमने चले गए। घूमते घूमते सांझ होगी, घने दूर लेकर गए कितनी जंगला में। माँ बोलिया महाराज देखे दिन शब्द आवा है और वार हो जाएगी और ईब तो अपन राह भूल जाएंगे, चल उल्टे चल रहे। वो बोले चाल पड़ेंगे क्या हो गया अपना तो राजा है यू। वो बोले चल फिर भाई काफी देर हो गई पाछा। राजा बोले चल फिर भाई चलते हैं। और देखते देखते दिन छटू गया, आसमान में तारे और दोनों राह भूल गए। वो उसके मुंह का देखा है, वो उसके मुंह का देखा है। ज्यादातर राज्य में रहा करते, घूमना पैदल कम करा करते, तो राह भूल गए। ईब के समस्या बनी भाई जाओ क्यों कर धारा नगरी में उन्हें जाना समस्या। राह का बेरा नहीं, घोर अंधेरा है ना। और भाई बियाबान में शेर वगैरह सारे जिनावर, ऊपर तय मोटा घना अंधेरा, जाओ तो जाओ क्यों कर। एक दूसरे का मुंह देखते रहे और भाई आगे नागे चलते रहे बस अपनी हुआ थी। राह का तो नहीं बेरा कौन था। वो बोले महाराज जी क्या करा ये तो चढ़ा पाटे क्या। दोनों जंगल में भटकते फिर कदे नून सी गेड़ा मारा है, कदे नून सी गेड़ा मारा है। अंडते अंडते खूब वार होली चलते रहे। तो घनिए दूर पाछे राजा भोज बोलिया कविता के देख वह झूपड़ी दिखस है। हाँ दिखत है महाराज। अब उसमें देख दीवासा टेमटमा हुआ है, लागू कोई ना कोई जरूर होगा। तो बोले हाँ जी सही बात है। तो दोनों तकाजे तो चले, जाकर देखा झोपड़ी में, आवाज लाई कि जी कोई अंदर होता है, एक बार बाहर आइयो। बाहर तब बोले भीतर तक बुढ़िया आई। वह भीतर बैठी बैठी अपने चादर के फड़ुए बांटे थी। उन्हें राम रमी करी। वह बोली हाँ भाई राम राम, बताओ तुम कौन सो, किस जाओगे, के काम से, क्यों कर आए, सारी तमाम बात करी। तो दोनों बोले बोले जी हमें नगर में घूमने खातर आए थे और रात होगी, अंधेरा हो गया, अरे हम राह भूल गए, हम तो पथिक हैं, आप हमने राह बता दो, हम भटके हुए पथिक हैं। तो बुढ़िया बोली पथिक हो, पथिक से दो हैं, एक सूरज और एक चांद। बताओ भाई थम कौन से हो, चांद सो सूरज हो। पथिक तो दो ही बताए हैं, चांद और सूरज, हम बताओ कौन से हो। राजा भोज वो दोनों उसके मुंह का देखा है, उसके मुंह का देखा है, के कम है ना तो चांद ना सूरज। फिर बोले दोनों, भोज बोला ना माई हम तो पाहुन हैं, पाहुने हैं और आगे जाना है। तब बुढ़िया उनकी बात सुनकर फिर बोली कि ना भाई पाहुन भी दो ऐसे, एक धन और एक यौवन। थम धन भी कोई ना और थम जवान यौवन वाले भी कोई ना। सच्ची सच्ची बताओ भाई कौन सो कित जाओगे।
इब दोनों बुढ़िया की ने कहना लखावा और कदे आपस में एक दूसरे के मुंह कहना लखावा बुढ़िया ते के बात कहूँ है। फिर उसी का राजा भोज बोलिया कि राजा भोज बोलिया माता जी हम तो राजा हैं। बुढ़िया बोली ना। फिर गलत बोलेंगे। राजा ते इस संसार में दो इस हैं, एक यमराज और दूसरा इंद्र महाराज जो इंद्र के सिंहासन पर इंद्रासन पर बैठता है, अरे को यमराज। असली राजा तो ये दो हैं। इब थमनू बताओ थम कुछ से राजा सो, पर सच्ची बताओ भाई, मैं रा बता दूंगी जब। इब दोनों आगे बुद्धि फिर चकरा गई अपने आप में। तो खूब शाने थे ना दोनों, राजा भी था, महाकवि माघ भी था, खूब चतर थे। एक दूसरे के मुंह का देखा बुढ़िया था के कहूँ है। राजा भोज बोलिया माई हम तो जो है ना शक्तिवान है, क्षमतावान। बुढ़िया बोली उंगली लागन बोली शक्ति क्षमतावान भी कोई नहीं। शक्ति क्षमतावान तो दो ही चीज हैं, एक पृथ्वी और एक स्त्री। थम ना पृथ्वी और ना स्त्री, थम क्षमतावान क्यों करोगे? थम क्षमतावान तो कोई ना, बताओ। राजा बहुत हैरान हो गया और हाथ जोड़ कर बोला माई हम तो साधु हैं। बोले अच्छा साधु सो? बोलिए हमने बड़े बड़े रुआ बना साधु भी दो ही सुने हैं, एक शनि और एक संतोष। तुम बताओ कौन से संतोष हो और शनि हो? साधु तो कोई ना। दोनों की बुद्धि फिर घूम गई। ओ उसके मुंह का ना लखा हुआ है और वो उसके मुंह का लखा हुआ है। बड़ी कठिनाई में दोनों कुकर के बतावा बुढ़िया तय कि हम आगे का राह बता दे। आखिर में राजा बोझ बोले माता हम परदेसी सा, हम आगे का राह बता दे तुम। पर बुढ़िया बोली ना। फिर झूठ बोल गए। परदेसी तय दो है, एक जीव और एक पेड़ का पत्ता। थम जीव कौन से हो और पेड़ का पत्ता तो सोए नहीं, तो थम परदेसी भी कोई ना। इस पर दोनों थोड़े हंसे और थोड़े से दुखी भी हो रहे। राजा बोझ बोले माई हम तो जो है ना गरीब से और तू हमने राह बता दे बस। न बोली ना भाई। फिर झूठ बोल गए। गरीब तय इस संसार में दो ही चीज हैं, एक बैल और एक लड़की। ये दो गरीब हैं। और वह कहो तो हमने सुनी होगी बांग्र में क्या करें, दो धन बड़े गरीब बताए, एक लड़की और एक बैल। बाँ पकड़ कर दिए किसे परदेसी की गैल। ये बताओ तुम कौन से गरीब हो? मैंने तो कोने लगता तुम गरीब हो गए। सच्ची बताओ जबरा बताऊंगी। दोनों कति चुप हो गए। बोले हम तो जी चतुर हैं। बुढ़िया बोली मैंने अपने बड़े बड़े रुआ तक सुन रखा है, चतुर भी संसार में दो ही हैं, एक अन्न और एक पानी। हम बताओ कौन से चतुर हो? दोनों हताश निराश हो गए कति और हाथ जोड़ के नु बोले मां हम तो आरे ओढ़ है, तू हमने राह बता दे। नु बोली फिर गलत बोली गई। आरे ओढ़ भी दो ही हैं संसार में, एक कर्जदार और एक बेटी का बाप। हम बताओ कौन से हो? कौन से कर्जदार हो तुम और कौन सी बेटी के बाप सो? अरे और तो जब हो गए। आखिर में दोनों ने हाथ जोड़ लिए न बोले माई हमने नहीं बेरा कुछ भी, हम कौन से आप हो जानकर बस घना देरा हो रहा है और राह दूर का होगा और हमने आप राह बता दो, हमने देर हुआ है। यह बात सुनते बुढ़िया फिर न बोली फिर गलती कर गए। हम तो जिंदे हो, जिंदे ने देर नहीं हुआ करती, देर तो आकर मरे ओढ़े न। ठीक अरे बेटे मैं थामने दोनों न जानू हूं, तू तो है राजा भोज और यू से तेरा कवि माघ। बैठो आओ थामने खाना खवाऊंगी, चाह दूध पियाऊंगी और जाना हो तो यू राह सीधा जाएगा, दारा नगरी में जाओगा, हम चले जाओ।
उन्होंने देखा वह बुढ़िया तो खूब सियाणी है, समझदार भी है। उन्हें दोनों ने हाथ जोड़कर नमस्ते प्रणाम करी और अपनी दारा नगरी की ओर चल पड़े। तो अपनी कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। ये कहानी में देखो वो बुढ़िया अनपढ़ भले ही हो, पर उसके पास ज्ञान है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास चतुरता है। और वो जो पढ़े लिखे थे, राजा थे, महाकवि थे, उनकी भी अकल ने ठिकाने ला दिया है। तो अपन इस तरह की सूझबूझ और हर बात का उत्तर हमारे पास होना चाहिए। और ऐसी अच्छी कहानी जो मनोरंजक भी है, मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इस कहानी को अपने मित्रों में, दोस्तों में, सगे संबंधियों में, यारे प्यारा में, और आप खुद भी देखो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जिस तरह आपने मेरी पिछली वीडियो लाडो ऊँटनी आपने देखी थी, वह भी आपने बड़ी अच्छी लगी और उस पर खूब सारे आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, बहुतन है। और ठीक इसी तरह इस वीडियो को भी अपना सपोर्ट करियो। अगले सप्ताह में फिर आपने एक बहुत बड़ी ऐसी कहानी सुनाऊंगा। तब तक नमस्कार।